रेलवे विभाग के ज़मीनी मुद्दों को, ज़मीनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को और जो भी रेलवे से जुड़ी जो लापरवाही है उन मुद्दों को उठाने वाले एक होनहार युवा पत्रकार श्याम दास के ऊपर जिस तरीके से एक गंभीर आरोप लगाए गए थे। जैसे कार्रवाई होती है ठीक उसके 4 घंटे बाद जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्रबाजी करते हुए विनोद सिंह नामक कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। यह ट्वीट, यह खबरें रेलवे विभाग की लापरवाही, आरपीएफ की उदासीनता, जनता की समस्याओं और गुहार को विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने और कार्यवाही के घंटी बजाने का प्रूफ है। फिर क्या होनहार युवा पत्रकार के सरोकार से संबंधित कदम और मुहिम को रोकने के लिए मनगढ़ंत शिकायत का प्रोपेगेंडा। सबसे तिलमिलाई और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित एक कैंटीन पेटी कॉन्ट्रैक्टर के कारनामों की कलाई खुलती जा रही है। जिस तरीके से पेटी कॉन्ट्रैक्टर विनोद सिंह द्वारा युवा पत्रकार के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसके बाद जीआरपी ने बड़ी गंभीरता से जांच करते हुए प्रथम दृष्टा होनहार युवा पत्रकार श्याम दास मानिकपुरी को निर्दोष पाया। लिहाजा पत्रकारों के दल ने विनोद सिंह समेत इसके पीछे के सूत्रधार और आकाओं के विरुद्ध जीआरपी को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपकर 7 दिन के अंदर कार्यवाही करने का अल्टीमेटम। जी हाँ, तो ये षड्यंत्र था या मोहरा था, जो भी था एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ी सोची समझी रणनीति थी। मामला रेलवे स्टेशन का है, जहां पे एक होनहार पत्रकार जो रेलवे विभाग के ज़मीनी मुद्दों को और जनता की जो समस्याएं हैं रेलवे से संबंधित उन मुद्दों को जो लगातार उठा रहा था, जिसका नाम था श्याम दास मानिकपुरी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से श्याम दास मानिकपुरी के ऊपर पेटी कॉन्ट्रैक्टर कैंटीन पेटी कॉन्ट्रैक्टर विनोद सिंह द्वारा आरोप लगाए गए थे, वो बेहद संगीन आरोप लगाए गए थे। आज पत्रकार विकास परिषद के हम समस्त पदाधिकारी जीआरपी शहडोल में उपस्थित हुए हैं। हमारे एक पत्रकार साथी श्याम दास मानिकपुरी के विरुद्ध एक झूठी शिकायत रेलवे के एक अस्थायी ठेकेदारों द्वारा की गई थी, जिसकी विधिवत जांच की गई। जांच में किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं निकले। पत्रकार साथी हमारा दोष मुक्त हुआ। अब पत्रकार साथी हमारा चाहता है कि संबंधित शिकायतकर्ता जिसने झूठी शिकायत की तो उसके विरुद्ध मामला दर्ज हो। के मुद्दों को बड़े गंभीरता से उठाने वाले होनहार युवा पत्रकार श्याम दास मानिकपुरी के खिलाफ जिस तरीके से जीआरपी ने एक जांच की है और जांच में उन्हें निर्दोष पाया है, ये शिकायत विनोद सिंह नामक पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई थी और शिकायत में उल्लेख किया गया था कि श्याम दास मानिकपुरी द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि बड़े गंभीरता से जाँच करते हुए जीआरपी ने इस तथ्यहीन शिकायत पर हरी झंडी दी है श्याम दास मानिकपुरी को, जिसके बाद पत्रकारों के समूह ने, पत्रकार विकास परिषद ने पूरी एकजुटता के साथ यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है और जीआरपी थाना प्रभारी समेत जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सबको ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कार्यवाही की मांग की गई है। निश्चित रूप से उसकी वेंडर के पीछे कोई न कोई ऐसा आदमी है जो पत्रकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पत्रकार अपना काम करता है। हाँ, ये बात सही है, अगर कोई पत्रकार पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, श्याम दास मानिकपुरी एक ईमानदार, सजग पत्रकार है। आए दिन वो इस तरह की समस्याओं को उठाता है, प्रशासन, शासन के मुखियाओं को सजग करता है और कार्रवाई भी होती है। जांच के बाद ये सामने में आएगा कि आखिर ये षड्यंत्र किसका है। वो संबंधित कुछ विभाग हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो रेलवे के कौन विभाग हो, जो भी विभाग, ऐसे विभाग हैं जिनको लगातार कहीं ना कहीं शक की सुई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आगे कैसे इस पूरे मामले पर जीआरपी जाँच करती है और आने वाले समय में पत्रकार विकास परिषद का क्या रुख होगा। लगातार जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, स्थानीय रेलवे की बात करें, शेड्यूल की बात करें, यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के मैं कार्य करता था, करता हूँ और करता भी रहूँगा। लाख चाहे तो उसमें उलझन आ जाए, बाधा आ जाए, लेकिन मैं अपने पत्रकारिता धर्म का पालन जो है करता ही रहूँगा। क्योंकि मेरे विरुद्ध जो है 25 फरवरी को जो है सोची समझी साजिश के तहत जो है विनोद सिंह नामक किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है यहाँ जीआरपी थाना में यह शिकायत की गई थी कि मेरे द्वारा उससे जो है अवैध वसूली की मांग की जाती है और तमाम प्रकार की उसमें बिंदुवार चीजें जो है शिकायत पत्र में जो लिखा गया था। उसकी जो है सघन जो है जांच की गई 1.5 से 2 महीने तक जो है, लेकिन किसी भी प्रकार से कुछ साक्ष्य प्रमाण उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, और सीधी सी बात है कि मेरे द्वारा जब किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया था तो साक्ष्य प्रमाण मिलता भी कैसे। जैसा कि पता चला कि एक युवा पत्रकार के ऊपर जो कि लगातार रेलवे की समस्याओं को उठा रहा था, कि जो कि जनहित से जुड़े मुद्दे थे, पता चला कि उसके खिलाफ एक झूठी शिकायत करके उसको फंसाने का प्रयास किया गया। लगातार शिकायतें मिल रही थी वहाँ पर और एक युवा पत्रकार ने उसकी पहल की कि उन शिकायतों पे
कार्रवाई, लेकिन वहाँ पर साठगांठ इतनी गहरी है माफियाओं की जो कि उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे फूड से लेके हो, चाहे अन्य भी रेलवे की कुछ भी समस्याओं को लेकर हो, उनसे एक गहरी साठगांठ वहाँ के प्रशासन की है, जिसके तहत उस युवा पत्रकार को प्रताड़ित किया गया। हम ऐसे जनहित के मुद्दे उठाने वाले युवा पत्रकार के साथ हैं और मैं अपील करता हूँ कि इसकी गंभीरता से सघनता से जांच होनी चाहिए, जिसमें इसके पीछे के लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनका मुखौटा सामने आए। आपके पत्रकार मानिकपुरी दास जी हैं, उनकी कुछ झूठी शिकायत की गई है, उन्हीं की वजह से ये विज्ञापन की गई। पीआई साहब जैसे आते हैं हम उनको कार्य से अवगत कराएंगे, बताया जाएगा कि पत्रकार विकास परिषद के बहुत से लोग आए थे, सब सारे एक साथ और एक ज्ञापन दे गए हैं। मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र पूर्वक जो है या साजिश पूर्वक जो है शिकायत की गई थी। इस कारण से हम इकट्ठे हुए हैं कि मुझे जो है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो है मेरे सम्मान को, प्रतिष्ठा को जो आघात पहुंचा गया, चोट पहुंचाई गई है। इस कारण से हम चाहते हैं कि संविधान में उसके लिए प्रावधान है कि झूठी शिकायत के खिलाफ यदि जो है कोई जो है अपना मनोबल, साहस दिखाता है तो उसके खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पर जो है एक कायमी होनी चाहिए। और इसी बिंदुवार चीज़ों को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम ये मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो है मुकदमा कायम। इसकी उच्च स्तरीय पर टीम बैठाकर रेलवे को जांच करानी चाहिए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्रकार साथी श्याम दास मानिकपुरी द्वारा विभिन्न मुद्दों, रेलवे के मुद्दे जो आम जनमानस से अछूते हैं, उनको बहुत प्रमुखता से उठाया जाता था। निश्चित रूप से वो षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं और निश्चित रूप से उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए उत्साहित प्रयास किया गया है। तो उसके बाद भी हमने उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 7 दिवस के अंदर विधिवत कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं होती 7 दिन की अवधि के अंदर तो फिर हम स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी प्रकार के न्यायालयिक कार्रवाई या फिर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के कार्रवाई की स्वतंत्र। इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो फर्जी शिकायत हुई थी उसके खिलाफ बिल्कुल मामला उनके खिलाफ होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए बिल्कुल। और जो पत्रकार जो हैं जनहित में मुद्दों में अगर नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा। वो पत्रकार को निर्दोष साबित कर दिया है जीआरपी ने, तो अब अपने को उसके जिसने शिकायत की है उसके खिलाफ बिल्कुल एफआईआर या कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। रेलवे विभाग के ज़मीनी मुद्दों को, ज़मीनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को और जो भी रेलवे से जुड़ी जो लापरवाही है उन मुद्दों को उठाने वाले एक होनहार युवा पत्रकार श्याम दास मानिक के ऊपर जिस तरीके से एक गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें, आरोप जो लगाने वाला था वो था एक अस्थाई वेंडर था और आपको बता दें कि अस्थाई वेंडर जो कैटरिंग और कैंटीन का काम करने वाला विनोद सिंह नामक व्यक्ति ने जो आरोप लगाए थे कि श्याम दास मानिकपुरी के द्वारा जो है मामलों को दबाने के लिए पैसे की मांग की जाती है, एक बड़ा आरोप था। और बताएं, वो आरोप उस दौर पे लगाया गया था जब श्याम दास मानिकपुरी लगातार रेलवे और जो जनता से जुड़ी सीधी समस्याएं हैं उनको बड़े वरिष्ठ अधिकारियों तक ट्वीट करके और मुद्दों को उठा के रेलवे की व्यवस्था को, रेलवे की जो अव्यवस्था थी, जो उदासीन अधिकारी थे, जो उदासीन जिम्मेदार विभाग थे, उनको मुकम्मल और मजबूत और सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों तक ये संदेश देते थे। और जिसके बाद विनोद सिंह नामक व्यक्ति द्वारा जो आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद जिस तरीके से जीआरपी ने इस पूरे मामले की जांच की और जीआरपी ने बड़ी गंभीरता से जांच करते हुए जो तथ्यात्मक बिंदु हैं उन पर जांच करते हुए श्याम दास मानिकपुरी के ऊपर लगाए गए, विनोद सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनको गलत पाया है और कल जीआरपी ने हरी झंडी दी है। आपको बता दें, जिसके बाद पत्रकार अमला ने और जो पत्रकारों का समूह है, जो पत्रकारों का दल है, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन थाना प्रभारी जीआरपी समेत जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जीआरपी के, पुलिस के, उनको सौंपा गया है कि कहीं ना कहीं इसमें एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है और क्यों ना ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और आपको बताएं कि इन सब मामलों के बीच सबसे जो दिलचस्प और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि विनोद सिंह की आखिर एक ऐसा शख्स जो पत्रकार को जानता नहीं है, एक ऐसा शख्स जो पत्रकार को कभी देखा नहीं है, वो भला इतना संगीन आरोप कैसे लगा सकता है। तो ऐसे में जो एक शंका के तार जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अधिकारियों का हाथ हो सकता है। उन अधिकारियों का हाथ जिनके मुद्दों को लगातार श्याम दास मानिकपुरी उठा रहे थे, तो उसमें चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे
चाहे वो जितने भी विभाग हों जिनने भी इस षड्यंत्र को अंजाम दिया होगा। हालांकि ये तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर विनोद सिंह के पीछे कौन था, किसका षड्यंत्र था कि इस तरीके से पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाए और उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए जाएँ। बहरहाल पत्रकारों के एक ऐसे दल ने बड़ी एकजुटता के साथ गुहार लगाई है और बड़ी गंभीरता के साथ पुलिस को इसकी चेतावनी दी है और पुलिस के साथ ज्ञापन सौंपा है जीआरपी पुलिस के साथ कि इस मुद्दे की गंभीरता से जांच किया जाए और दोषी जो जिस तरीके से षड्यंत्र किया है दीपक सिंह ने, उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाए।